Anandpur TDP legislator Daggubati Venkateshwara Prasad's alleged remarks triggered a row. The controversy erupted after Anandpur urban MLA's alleged audio tapes surfaced in which he reportedly made derogatory remarks against actor Junior NTR and called for a boycott of his film War 2 in Anandpur. After the audio clips surfaced online, the actor's fans staged a protest in front of MLA's residence calling for a public apology. They raised slogans and tore down flexes of the MLA. Prasad issued a video statement denying that the voice in the leaked clip was his. He alleged that the audio clip is part of a conspiracy by his political rivals. The MLA also stated that if Junior NTR fans are hurt, he is apologizing to them. Junior NTR's fans were quite angry with the MLA of Anandpur Urban, especially after tapes surfaced in which he reportedly made derogatory remarks against Junior NTR and the call for boycott of his film War 2 in Anandpur. Now, after the audio clip surfaced online, the actor's fans staged a massive protest in front of the MLA's residence, calling for a public apology. Now, they raised slogans and tore down the flexes of the MLA. Prasad issued a video statement denying that the voice leaked in the audio clip is his. He alleged that the audio clip is part of a bigger conspiracy by his political rivals. The MLA also stated that if Junior NTR fans are hurt, he is apologizing to all of them for what has happened. On the phone line, I'm joined in by Noor Mohammad. Noor Mohammad, the Junior NTR versus the TDP MLA, एक सिचुएशन आया हुआ है इन अनंतपुर. इस कंट्रोवर्सी की बैकग्राउंड क्या है और ये भी न्यूज़ आ रहा है कि ये एमएलए ने अपोलोजाइज किया है मगर जूनियर एनटीआर का फैंस इनको एक बहुत बड़ा पब्लिक अपोलॉजी देने के लिए बोल रहा है. क्या है इस स्टोरी में? तो देखिए, जिस तरह से प्रसाद जो एमएलए है उनका एक वॉइस मैसेज और कुछ वीडियोस के साथ मिलकर जो ट्रोल हुआ था उसको लेकर विवाद शुरू हुआ है. अब हालात इस मोड़ पे आ चुके हैं कि अब ये सिचुएशन कंट्रोल होते नजर नहीं आ रहा है. एक तरफ प्रसाद बार बार कह रहे हैं कि वो आवाज मेरी नहीं होती, वो वीडियो मेरा नहीं होता, किसी ने फेक क्रिएट करके उसको सोशल मीडिया में डाला है. अगर आप लोग मानते हैं कि वो आवाज मेरी है तो मैं बाज़ाब्ता आप लोगों से माफी मांगता हूं. उन्होंने माफी तक मांगी है मगर हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं. देखिए, जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस थे वो तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं और बाज़ाब्ता एमएलए को धमकी भी दी जा रही है कि जिस तरह से तुम्हारा जो रवैया रहा, जिस तरह से तुम्हारे जूनियर एनटीआर के खिलाफ जो साजिशें आप लोग रचा रहे हैं, ये ठीक नहीं है. हम लोग किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के इस सिचुएशन में नहीं है. मगर एमएलए बार बार यही कह रहे हैं कि माफी भी मांग रहे हैं. वो पुलिस को बाज़ाब्ता उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की है कि जो भी आवाज जिसने क्रिएट की है, जो भी सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो. दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर या टीडीपी की तरफ से कोई भी अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है. मगर जहां तक फैन की बात है, फैन इस मामले को लेकर काफी रोडों पर और उतरे हैं और काफी इसमें धरना प्रदर्शन भी चल रहा है. मगर देखिए, एक लॉन्ग टाइम से जूनियर एनटीआर के बारे में अगर कोई नंदमूरी फैमिली यानी जूनियर एनटीआर के परिवार के बारे में अगर कोई किसी भी तरह के कमेंट करता है तो आंध्र प्रदेश में हर जगह पे धरना प्रदर्शन होना एक कॉमन बात है. मगर टीडीपी के एमएलए ने खुद उनकी आवाज में जिस तरह से जो क्रिएट किया गया है उसको लेकर अब काफी हंगामा हो रहा है. इसको फिलोसफी एक तरफ से टीडीपी भी खामोश है, दूसरी तरफ एमएलए तो माफी मांग रहे हैं. दूसरी तरफ जितने भी जूनियर एनटीआर के जो फैंस है इनमें अब ये बात को लेकर काफी सीरियस और धरना प्रदर्शन की बात चलते जा रही है. मगर इसको कैसे कंट्रोल करते जाएंगे और कैसे इसको टीडीपी रेस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है. मगर फिल वक्त जूनियर एनटीआर भी इस मामले में कुछ भी बात करने से वो अपने आप को दूर रखते हैं. मगर जहां तक फैन है वो इस चीज को लेकर काफी हंगामा करते हुए आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है. जूनियर एनटीआर बहुत नॉन पॉलिटिकल है इसमें. आई मीन उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया. उन्होंने बोला था कि मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग इन फिल्म्स एंड बिल्ड हिज करियर. बट इस कंट्रोवर्सी से तो ही इज कम डायरेक्टली इनटू द टीडीपी इशू. देखिए, भले ही जूनियर एनटीआर कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, वो कहीं ना कहीं इशारों में जिस तरह से वो बात करते हैं कहीं ना कहीं फैन समझते हैं कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन को या पॉलिटिकल के करीब ही बात करते हैं. ये फैंस का कहना है. फैन उन्होंने कहीं पर भी ओपन या किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में कभी भी इन दिनों में कभी भी इस तरह की बातें नहीं की है. मगर जहां तक जो वॉइस मैसेज जो ट्रोल होते जा रहा है उसको लेकर काफी हंगामा है. देखिए, अब यहाँ पर या जूनियर एनटीआर की फैमिली या इस पर रिस्पॉन्ड करना या पुलिस के बारे में कुछ क्लैरिटी दी जब तक
ये हालात कंट्रोल नहीं होंगे। अब फैंस का यही कहना है कि ये एमएलए प्रसाद की वॉइस है, उन्होंने एक साजिश रचाई क्योंकि जूनियर एनटीआर के फिल्मों को डैमेज करना है, जूनियर एनटीआर की जो इमेज जो बढ़ते जा रही है, जो इमेज है उसको डैमेज करने की साजिश है, ये फैन का कहना है। मगर दो एक तरह या तो पुलिस खुलकर अब सामने कहना है कि ये आवाज वाकई एमएलए की है, किसने क्रिएट किया है, ये फिलहाल तो पुलिस जांच पड़ताल में है, पुलिस अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह रही है। दूसरी तरफ नंदापुरी फैमिली यानी जूनियर एनटीआर की जो फैमिली की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। जब तक पुलिस और जूनियर एनटीआर की फैमिली में कोई स्टेटमेंट जब तक नहीं आया, शायद यह हालात अब कंट्रोल करना मुश्किल है। देखिए, जहां तक आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में जूनियर एनटीआर को या जूनियर एनटीआर की जो फैमिली या नंदमूरी फैमिली जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है, काफी लोगों के दिलों में उनकी एक अलग जगह है। अगर इस फैमिली के बारे में किसी भी तरह के कमेंट करना है, किसी भी तरह का ट्रोल होना, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है पुलिस के लिए भी, यहाँ की सरकारों के लिए भी। अब पुलिस जांच पड़ताल में है, आखिर पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है ये अब देखना बाकी है। मगर फिलहाल जो जूनियर एनटीआर के जो फैंस है ये सड़कों पर है, इनके धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलते जा रहे हैं यहाँ पर। Well, thank you, Noor, for in fact joining us with all those details.